हम बहुत बार बिजनेस करने की सोचते हैं, लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से हम जो वो शुरू नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम बिना पैसों के ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसकी क्या स्टेप्स रहेगी, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी। यहाँ पे हम जिस बिजनेस मॉडल की बात करें ना, वो बिजनेस मॉडल है बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सेल करना। वीडियो शुरू होने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि बिना पैसों से हमारा मतलब ये नहीं है कि भी हम एकदम ही 0 रुपए से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिना पैसों से जनरली हमारा यहाँ पे मतलब है कि हम एक ऐसे अमाउंट से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं जो बिल्कुल नए के बराबर हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं और वहाँ पे अगर हम 2-4 हज़ार रुपए से शुरू करते हैं तो वो ऑलमोस्ट नए के बराबर अमाउंट होती है किसी भी नए बिजनेस में। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे कि हम इस नए के बराबर अमाउंट से क्या हम ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और क्या हम प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को एकदम प्रैक्टिकल रखें, मतलब कि ना तो हम इसमें ज़्यादा आशावादी होंगे और ना ही हम इसमें ज़्यादा निराशावादी होंगे इस चीज़ को लेकर कि भी हमारे पास में पैसों की कमी है। चीज़ों को हम एकदम प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम बिना पैसों के बिजनेस करते हैं तो हमारी एक डिफरेंट अप्रोच या एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन कंपेयर टू जब हम बहुत सारे पैसों के साथ में बिजनेस करते हैं। यहाँ पे हमें पैसों पे रिलाई होने के बजाय हमें रिलाई करना पड़ता है अपने नॉलेज पे, अपने स्किल्स पे या फिर अपनी क्रिएटिविटी पे। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर हम बिना पैसों के बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे पास में स्किल्स होने चाहिए, हमारे पास में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम जो भी स्टेप लेने जा रहे हैं उसमें हम आगे प्रोग्रेस कर पाए। और स्किल्स के बारे में या नॉलेज के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि भी नॉलेज गेन किया जा सकता है, स्किल जो है वो सीखे जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास में पैसे नहीं है तो हम स्किल या फिर नॉलेज गेन करके जो है वो एक स्टेप आगे जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो हमारे पास में स्किल होनी चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए या एबिलिटी होनी चाहिए कि भी कोई भी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कैसे बेच सकते हैं। हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होने चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि भी किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो कैसे पोजिशनिंग करनी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, या ऑनलाइन कस्टमर को जो है वो अपने प्रोडक्ट की तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है और कैसे जो है वो प्रोडक्ट सेल करना है। इतनी एटलीस्ट हमें नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। हमें डिजिटल मार्केटिंग के या फिर मार्केटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होता है, कस्टमर पर्सोनास क्या होता है, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्किल की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि हमारे पास में एटलीस्ट ये स्किल होना चाहिए कि हम कोई भी प्रोडक्ट मिनिमम प्राइस पॉइंट पे जो है वो सोर्स कर पाए। हमारे पास में ऐसा स्किल होना चाहिए कि हम डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से डील कर पाए, उनके साथ में निगोशिएशन कर पाए, उनको कन्विंस कर पाए और मिनिमम प्राइस पॉइंट पे जो है वो कोई भी प्रोडक्ट सोर्स कर पाए। तो ये 2 स्किल बेसिकली हमारे पास में होनी चाहिए। पहली तो किसी भी प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है, कैसे उसको जो है वो कस्टमर के सामने लेके जाने, कस्टमर को कैसे उसके लिए अट्रैक्ट करना है। दूसरा, हमें प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करना है मिनिमम प्राइस में और कैसे उसको कम से कम प्राइस में सोर्स करके जो है वो आगे सेल करना है। तो ये 2 स्किल हमारे पास में होनी चाहिए। इसके बाद में जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हमें जो जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। जीएसटी नंबर की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहाँ पे जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं 1 अक्टूबर से और उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आप चाहे तो वो वीडियो समझ सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा डिटेल में मालूम हो जाएगा कि भाई क्या चेंजेस होने वाले हैं और आगे जो है वो हमें क्या बेनिफिट्स इसमें मिल सकते हैं। लेकिन अभी के रूल के हिसाब से यहाँ पे जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट हमें होने वाली है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम खुद कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है तो हम जीएसटी की सिंपली वेबसाइट पे जाके अपने लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ लोगों को इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अगर कॉम्प्लेक्स लगती है या उन्हें ऐसा लगता है कि भी ये उन्हें समझ में नहीं आ रही तो वो इसमें जो प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हैं। अगर हम प्रोफेशनल हेल्प इसमें लेते हैं तो प्रोफेशनल फीस जो है वो हमें देनी पड़ती है, जो लगभग 1500 से 2000 रुपए के लगभग होती है आइडियली अगर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम खुद करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं जीएसटी की वेबसाइट पर। अगर हम प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो हमारे लगभग 1500 से 2000 रुपये जो है वो इसमें लगते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होती है ना वो होती है कि भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रेजेंस बनाना, मतलब ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अपने आप को अवेलेबल करना अपने प्रोडक्ट्स के साथ में। तो मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए सन ग्लासेज है, शूज़ है, टी शर्ट्स है, जीन्स है या फिर टॉयज़ है या फिर कुछ भी अपने प्रोडक्ट्स हम सेल करने जा रहे हैं, तो हमें सिंपली क्या है अपने प्रोडक्ट जो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डालने होते हैं। कौन से प्लेटफॉर्म्स के हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे हम इनिशियली लेवल पे बिना पैसों की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया। तो यहाँ पे सिंपली हम रजिस्टर कर सकते हैं और हम अपने प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर सकते हैं। इनका ऑलरेडी कस्टमर बेस बना हुआ, फ्लिपकार्ट के पास बहुत सारे कस्टमर है, अमेजोन के पास में बहुत सारे कस्टमर है। तो अगर हम वहाँ पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट डालते हैं, तो हमें चांसेस है कि कस्टमर
जो है वो हमारे प्रोडक्ट देखें और हमें जो उस पर ऑर्डर्स मिले। तो पहले हम मार्केट प्लेस पे जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सारी ऑडियंस है, काफ़ी सारे लोग हैं, तो जहाँ पे जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी वहाँ पे उतना ही ईजी होगा किसी प्रोडक्ट को मार्केट करना, किसी प्रोडक्ट को जो सेल करना। तो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं और अपना व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम में हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे हम अपना बिजनेस पेज बनाएंगे, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स डालेंगे और वहाँ पे अगर कोई कस्टमर आता है, कोई क्वेरी करता है, तो हम उनको जो अपने व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट पे ट्रांसफर करके या फिर व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट पे डाइवर्ट करके वहां से हम जो वो सेल क्लोज कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हो गए हमारे पास में, एक तो मार्केट प्लेस हो गया, दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे कि इंस्टाग्राम, वहां से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने ब्रांड नेम के साथ में, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, हम सनग्लासेस सेल करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सनग्लासेस के जो भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है हम सबसे पहले उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे प्राइस लिस्ट लेंगे, उनकी कैटलॉग लेंगे। और आजकल मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कैटलॉग रखते हैं, चाहे वो PDF के फॉर्मेट में रखो, चाहे वो इमेजेस के फॉर्मेट में रखो, कैसे भी रखें, वो अपनी कैटलॉग एक बना के रख दें पहले से ही प्राइसिंग के साथ में। तो सबसे पहले हमें एक कैटलॉग लेनी है उनसे प्राइसिंग के साथ में। तो हमने जैसे मान लीजिए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट किया, उनसे बात की, उनको कन्विंस किया, प्राइसिंग में उनके साथ में नेगोशिएट किया और उनको बताया कि भाई हम जो है वो ऐसे बिजनेस कर रहे हैं और हमें जो है वो आपके प्रोडक्ट्स चाहिए या हम आपके प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो बेसिकली अगर हम उनके प्रोडक्ट सेल करा रहे हैं तो उनको भी जो है वो एक बेनिफिट मिल ही रहा है, अल्टीमेटली वो भी अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए ही बैठे हैं। तो हमें क्या है कि वहाँ से कैटलॉग मिल गई, वहाँ से प्रोडक्ट्स की इमेजेस मिल गई और हमें प्राइजेस मिल गए। अब उन प्रोडक्ट्स को जो है वो हम लिस्ट करेंगे, मार्केट प्लेसेस पे भी लिस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जो है वो हम उनको लिस्ट करेंगे। और उसके बाद में जो है वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी या जो भी अपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स है या जो भी अपनी मार्केटिंग ट्रिक्स है वो हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास में पहुँचे। ऑनलाइन सेलिंग की सबसे खास बात पता है आपको क्या है? ऑनलाइन सेलिंग की सबसे खास बात ये है कि हमें सेल क्लोज करने के लिए इनिशियली फिजिकल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम सिंपली जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट्स की इमेज शो करते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं, लिस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट की, जहाँ पे इमेज और डिस्क्रिप्शन ही होती है। कस्टमर जब उसे देख के उससे कन्विंस होता है, प्राइसिंग से कन्विंस होता है, तो उसका ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में हमें टाइम मिलता है एक दिन का कि भी हम उस प्रोडक्ट को जो है वो सोर्स करके कस्टमर को शिप कर पाएं। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से हम जो है वो कम पैसों से या बिना पैसों की शुरुआत कर सकते हैं कि इनिशियली लेवल पे हमें फोटोज और डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली वे में देखें ना तो ये थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होता है और इसमें जो है वो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें देखिए एक बड़ी कैटलॉग चाहिए, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास में होने चाहिए इनिशियली लेवल पे जब हम शुरू कर रहे हैं। तो और जब ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम रखेंगे या ज़्यादा कैटलॉग्स हम बनाएंगे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट डाल दिए और ठीक है ऑर्डर आएगा तो देखा जाएगा। अगर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो हमें इतना अपडेट रहना पड़ेगा कि उसकी इन्वेंट्री हमें मिल जाए। अब ऐसा है कि भी डीलर के पास में वो प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गया और हम उस प्रोडक्ट के ऑर्डर ले रहे हैं तो भी हमारा बिजनेस जो है वो सही तरीके से ऑपरेट हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें पूरा अपडेट यहाँ पे रहना पड़ेगा, कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है और कौन से प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे जब उसका ऑर्डर हमें आता है। तो इनिशियली लेवल पे हम इस हिसाब से काम कर सकते हैं कि भी हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स डाली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे और फिर ऑब्जर्व किया और अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स के थ्रू जो वो कस्टमर्स को लेके और वहाँ से जो वो ऑर्डर्स हमने लिए। जब हमारे पास में ऑर्डर आया तो हमने वो जो प्रोडक्ट परचेज किया और कस्टमर को जो है वो शिप कर दिया। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं ना इस वे में तो भी हमें कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया है जिसकी 200 रुपये प्राइसिंग है। अगर अमेजोन पे किसी कस्टमर ने मुझे 200 रुपये का ऑर्डर प्लेस किया है तो मैं जब वो प्रोडक्ट परचेज करने जाऊंगा तो मुझे वो 200 रुपये वहाँ पे देके फिर प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। और जब मैं कस्टमर को शिप करूँगा, कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, तो उसके बाद में जो भी मार्केट प्लेस की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम लगता है, जैसे 5 दिन का 7 दिन का, तो वो पैसे मुझे उतने दिनों के बाद मिलेंगे। तो अल्टीमेटली इतने टाइम तक जो है वो मेरा पैसा वहाँ पे होल्ड रहेगा। तो वहाँ पे हमें कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होगी कि भी अब हम प्रोडक्ट परचेज करके कस्टमर को शिप कर दो, जब डिलीवर हो उसके बाद में हमें पैसा मिले। अगर हम सोशल मीडिया पे जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम पे या ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर सेल क्लोज कर रहे हैं तो अगर हम प्रीपेड ऑर्डर ले रहे हैं तो वेल एंड गुड है। प्रीपेड ऑर्डर्स में हम जो है वो पैसे पहले ले सकते हैं और उसके बाद में कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं। अल्टीमेटली बात ये है कि ये डिपेंड करता है कि भाई हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैसी है, हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं और हम कस्टमर को किस वे में जो है वो अपने प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट जो है वो दिखाते हैं। तो ओवरऑल जो है वो सीन हमारे स्किल्स के ऊपर और हमारी नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब अमेजोन पे प्रोडक्ट्स कैसे सेल करने हैं या इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट सेल कैसे करने हैं, इन दोनों के ऊपर है ना मैंने डिटेल्ड वीडियो बना के रखी हुई है। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं कि भाई अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करने की क्या प्रोसेस होती है, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे सेल करने की क्या प्रोसेस होती है। तो इस वीडियो में हम
उन दोनों टॉपिक्स को लेकर नहीं चलेंगे, वरना ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप वो दोनों वीडियो जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद में एक और चीज़ हमें यहाँ पे जानने की जरूरत होती है कि जब हम बिना पैसों के बिजनेस करते हैं ना, तो शुरू के दिनों में जब हम जो भी ऑर्डर्स भेजते हैं या जो भी काम करते हैं, उससे जो भी हमारा प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट को हमें बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। मतलब जितना भी पैसा हमने कमाया है उस पैसे को हमें वापस बिजनेस में डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो भी पैसा हमने कमाया है हम उसको दूसरी जगह पे स्पेंड कर रहे हैं या अपने जो भी शौक है उनको पूरा करने में स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। शुरुआत के दिनों में हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसको हमें री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए हमें मालूम है कि भाई ये प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है इसके, तो हमने उसका एक बार स्टॉक कर लिया अपने पास में, तो हमें बार बार डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में या जहाँ से भी हम परचेज करें वहाँ पे हमें भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ और चीज़ें सोर्स कर ली। जैसे मान लो हमें लगा कि भाई अब हमारे प्रिंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर हम प्रिंट निकलवाने बाहर जा रहे हैं कहीं पे, तो हम एक प्रिंटर जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो जो भी पैसा आ रहा है उसको हमें बाद में बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है, ताकि हमारा हार्डवर्क जो है वो धीरे धीरे कम हो जाए और हम स्मार्ट वर्क वाली लाइन में चलें आगे और अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो करें। इनिशियली डेज में मैंने भी कुछ इसी तरीके से बिजनेस किया था, पैसा लिमिटेड था, लेकिन उसके बाद में भी जो है वो चीज़ों को मैनेज किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना पैसों के मतलब ऐसा नहीं है कि भी हम एकदम 0 रुपये से अगर हम चाहें तो देखिए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी पैसा चाहिएगा, उसके बाद में कुछ और चीज़ों के भी थोड़े बहुत पैसे चाहिए। हाँ, ऐसा है कि हम एकदम कम से कम या नए के बराबर अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर हम सर्विस इंडस्ट्री में कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जैसे मान लो हम कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे मान लो हमने अपनी ई बुक बनाई है उसको बेच रहे हैं, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट को हम बिना पैसों के ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं। तो अगर इस वीडियो का कंक्लूजन निकालूँ ना, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, हार्डवर्क की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, बहुत मेहनत हमें करनी है। जितना मैंने वीडियो में बोल दिया, सही बताऊँ तो इतना इजी नहीं होता। अगर हम ग्राउंड पे जाके देखें तो हमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना, चेक करना कौन सा प्रोडक्ट है, चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या उसकी मार्केट में डिमांड है, फिर साथ में हमारे स्किल हमें या फिर हमारी नॉलेज हमें उसके साथ में इंक्लूड करनी पड़ती है, और उसके बाद में अलग अलग मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट करना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करना, उनकी मार्केटिंग करना। तो ग्राउंड रियलिटी पे हार्डवर्क की जरूरत होगी। ये मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोला, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देखो, जो चीज़ सच है वो सच है। तो ग्राउंड लेवल पे हमें हार्डवर्क करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। हम कर सकते हैं, बहुत कम पैसों से भी हम जो वो शुरू कर सकते हैं और हम अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेहनत जो है वो हमें करनी पड़ेगी। हमारी मेहनत है, जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और जितनी हम नॉलेज गेन करेंगे या जितने स्किल अपने लर्न करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो हमें बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।